नमस्ते बच्चों, हिंदी की तासिका में आपका स्वागत। तो बच्चों, आज हम हिंदी की तासिका में दूसरी इकाई गागर में सागर, यह संत कबीरदास के दोहे हम देखते हैं। तो यह जो दोहे हैं, यह बिहारी की एकमात्र प्रमुख कृतियों में से रचना सतसई है। तो उनके जो दोहे हैं 719 दोहे उनके संकलित हैं बिहारी सतसई में। सभी दोहे सुंदर सराहनीय हैं। तो यह जो कुछ उनमें से दोहे यहाँ बिहारी जी ने बताने का प्रयास किया है, तो यह व्यवहारिक जगत की कतिपय नीतियों से अवगत हमें उन्होंने कराया है। तो यह जो दोहे है, इसका प्रथम और तृतीय चरण 13 तथा द्वितीय और चतुर्थ चरण 11 मात्राओं का होता है। तो बच्चों, हम दोहे का पठन करते हैं। या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, जो जो बुड़े श्याम रंग त्यो त्यो उजली होय। धरु धरु डोलत दिन हवे, जुन जनु जाचतु जाई। दिए लोभ चश्मा चखनु, लघु पुनि बड़ो लखाए। आगे का दोहा। कनक कनक तो सो गुनी मादक ता अधिकाय। उई खाए बोराई जगु, ई पाय बोराय। गुनी गुनी सबको कहे, निगुनी गुनी न हो तू। सुन्य कहू तरु अर्क ते, अर्क समान उदो तू। तो बच्चों, पहला दोहा हम देखते हैं। या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोय, जो जो बूढ़े श्याम रंग त्यो त्यो उजल्यू होय। बच्चों, शब्दार्थ देखो। अनुरागी यानी भक्त, प्रेमी, चित्त मन। तो कवि कहते हैं कि ईश्वर को प्रेम करने वाला, अर्थात ईश्वर के प्रेम में डूब रहने वाला, मन की रफ्तार को कोई नहीं समझ सकता। यह मन या चित्त जैसे जैसे कृष्ण के रंग में डूबता जाता है, वैसे वैसे वह और भी ज़्यादा चमकदार, साफ होता जाता है। अर्थात ईश्वर भक्ति से मनुष्य के मन के सारे मैल धुल जाते हैं और वह पवित्र हो जाता है। तो बच्चों, कृष्ण से जो अधिक प्रेम करता है, तो उसकी गति को कोई नहीं समझ पाता। तो वैसे वैसे उसका जो हृदय भी है, उसके प्रेम में डूबकर उसकी भक्ति से वह हृदय भी निखर कर निर्मल बन जाता है, निर्मल हो जाता है। और सारी जो बुराई उसमें, वह बुराई अच्छाई में बदल जाती है। तो बच्चों, शब्दार्थ। अनुरागी भक्त, प्रेमी, चित्त मन, गति रफ्तार, बूढ़े डूबना, श्याम काला, समझे, और त्यो त्यो वैसे वैसे, जो जो जैसे जैसे, और उजलू चमकना। आगे का दोहा हम देखते हैं। घरु घरु डोलत दिन हवे, जून जनु जाचतु जाई। दिया लोभ चश्मा चखुनी, लघु पुनि बड़ो लखायो। तो इस दोहे का हम अर्थ देखते हैं। तो जो लालची आदमी होता है, उसके आंखों पर लालच का चश्मा होता है। तो वह जो सामने वाला है, जो उसे वह भीख मांगता है, तो वह उसे गरीब है, अमीर है, वह देखता नहीं है।
तो सिर्फ वह अपना स्वार्थ दिखता है, सिर्फ वह किसी से अपने स्वार्थ के खातिर दूसरे से वह पैसे वह मांगता है, तो वह हमेशा असंतुष्ट होता है, वह गरीब ही रहता है। और यही लालची आदमी घर घर जाकर लोगों के सामने लोगों से भीख मांगता फिरता है, क्योंकि उसके आंखों पर लालच का चश्मा होता है। जो उसने चश्मा पहना है तो उसे सामने वाला, उसे हर व्यक्ति, बड़ा गरीब ही क्यों ना हो, यहाँ कवि कहते हैं कि लोभ का चश्मा आदमी को अंधा बना देता है। उसे यह चश्मा पहनने के बाद सिर्फ अपना स्वार्थ ही दिखता है। बच्चों, दोहे में आए शब्दों के अर्थ हम देखते हैं। दीन गरीब, घरू घर, दौलत घूमना, जाचतु याचना करना, भीख मांगना, जून जनु लोग, लोभ लालच, हवे होकर, पुनी दोबारा, फिर से, लखाई दिखाई यानी दिखना। कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाय। कनक कनक तो 100 गुनी मादकता अधिकाय। उई खाए बोराए जगु, ई पाए बोराय। उई खाए बोराई जगु, ई पाए बोराय। कनक कनक, एक कनक का अर्थ है सोना और दूसरे कनक का अर्थ है धतूरा। तो सुवर्ण में, सोने में धतूरे से 100 गुनी अधिक मादकता होती है। तो सोने में धतूरे से 100 गुनी अधिक मादकता होती है। तो धतूरा खाने से मनुष्य को नशा हो जाता है, लेकिन सोना पाने पर मात्र मनुष्य उसे नशा हो जाता है, अर्थात व्यक्ति खुद को बड़ा समझने लगता है, वह घमंड करता है, घमंड हो जाता है। और जो अपने नज़दीक के लोग हैं, अपने लोग हैं, उनसे वह घमंड के कारण दूर हो जाते हैं। तो एक धतूरा है, धतूरा खाने से तो व्यक्ति मनुष्य पागल हो जाता है और उसे नशा चढ़ जाता है। लेकिन दोनों को ही प्राप्त करने से मनुष्य बोरा जाता है, मनुष्य घमंड करता है, पगला जाता है धतूरा पाने से और सोना पाने से। कनक सोना और दूसरा कनक धतूरा विष। 100 गुनी 100 गुना, यही उसे मादकता नशा, बोराई पागल होना, उई उसे अधिक काय अधिक। गुनी गुनी सबके कहे, निगुनी गुनी न हो तू। सुनो कहूँ तरु अर्क तो, ते अर्क समान उदो तू। गुनी गुनी सबको कहे, निगुनी गुनी न हो तू। सुने कहूँ तरु अर्क ते, अर्क समान उदो तू। अर्थात गुणों से रहित किसी व्यक्ति को यदि सारा संसार गुनी गुनी कहकर पुकारे तो वह गुनी नहीं हो जाता। आक के पेड़ को अर्क कहा जाता है। तो अर्क जो कि सूर्य का दूसरा नाम है, परंतु ऐसा कहने से आग से सूर्य समान प्रकाश नहीं हो सकता। प्रकाश सूर्य से ही होता है, अर्थात जिसमें गुण हो वही गुणी कहलाकर सम्मान पाता है। बिहारी जी कहते हैं कि बार बार सबके द्वारा गुनी गुनी कहने मात्र से कोई निर्गुण व्यक्ति
गुणवान नहीं बन जा सकता। जैसे कि अर्क के पेड़ का नाम अर्क अर्थात सूर्य के समान होने के कारण उससे हमें प्रकाश की प्राप्ति असंभव है। प्रकाश तो सिर्फ सूर्य ही से ही हम प्राप्त किया जाता है, अर्थात जिसमें अच्छे गुण है वही गुणवान है। गुणी गुणवान, निगुण निर्गुणी, कहे कहने से, अर्क सूर्य रस, उदोक प्रकाश,